दोस्तों परीक्षा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है इंटरव्यू क्वेश्चंस की, उसमें आपको बेसिक नॉलेज भी मिल रहा है जो प्रैक्टिकल हम साइड से कर सकते हैं। कंक्रीट के टेस्ट हो गए, स्लम टेस्ट हो गए, वो लाइव प्रोसीजर के साथ मैंने आपको वो वीडियोस दिखाई। ऐसे ही हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलता रहेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि ऐसे इंटरव्यूज क्वेश्चन जो प्रैक्टिकली आपको मिलेंगे सिर्फ परीक्षा जॉब अपडेट पे ही मिलेंगे। तो अभी हम चलते हैं। आज का इंटरव्यू क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एज ए इंटरव्यू भी काम आएगा और एज ए सिविल इंजीनियर वो चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिपिंग टाइम या डी शटरिंग टाइम जो बोलते हैं। अगर हम बात करें, बीम है, स्लैब है, कॉलम है, स्टेयरकेस है, कैंटिलीवर बीम है, तो हर चीज़ का जो डी शटरिंग टाइम अलग होता है। शटरिंग हम कभी भी कर सकते हैं जब हमारा कंप्लीट हो गया, लगा लो हमने शटरिंग कर ली। लेकिन डी शटरिंग टाइम डिपेंड किस पे होता है? टाइम पे, मॉइस्चर पे, इन्वायरमेंट पे, कि आपका जो कंक्रीट है वो अपनी उतनी स्ट्रेंथ गेन कर लिया है कि हम उसको खोल देंगे क्योंकि उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। अगर आप डी शटरिंग जल्दी कर दोगे तो छोटे छोटे क्रैक्स क्रिएट होते हैं, बाद में वही फेलियर का कारण बनते हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कंक्रीट होता है एक दिन में कितनी स्ट्रेंथ पकड़ता है, 3 दिन में, 7 दिन में। उसके बाद डी शटरिंग करेंगे। हर चीज़ का मैं टाइम आपको बताऊंगा और ये इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको होने वाला है। तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कॉलम कास्ट किया, जहाँ स्लैब कास्ट की या कुछ भी कास्ट किया, जो कंक्रीट होगा वो एक दिन में 18% अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। मतलब 100 में से 18% उसमें स्ट्रेंथ आ गई होती है एक दिन में। 3 दिन में उसकी 40% स्ट्रेंथ हो जाती है, 7 दिन में उसकी 65% स्ट्रेंथ हो जाती है, और 14 दिन में 90%, और 28 दिन में 99% उसकी स्ट्रेंथ दिखने शुरू हो जाती है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन लमसम इसके इर्द गिर्द ही आपकी स्ट्रेंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी जैसे आप कंक्रीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो हमारी जो डी शटरिंग होती है वो 3 दिन में होती है, 7 दिन में होती है, 14 दिन में, जहां 21 दिन में। ठीक है, तो इधर से हमें थोड़ा आइडिया हो गया कि 3 दिन में 40%, जब उसकी 40% स्ट्रेंथ रहती है उसके बाद डी शटरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन रहती है, वो आगे मैं बताता हूं। ये हो गया आपको क्लियर। अभी आते हैं हम डी शटरिंग पे। तो सबसे पहले क्या कहूंगा मैं, जो हमारे बीम्स होते हैं, बीम हो गया, वॉल्स हो गई, शेयर वॉल हो गई, कॉलम हो गया, तो उसका डी शटरिंग टाइम क्या रहता है? 17 से 24 घंटे के अंदर आप, मतलब उसके बाद आप उसकी शटरिंग खोल सकते हो। आपने कॉलम कास्ट किया, जैसे ही 17 घंटे होंगे, तो जैसे ही 17 घंटे होंगे उसके बाद आप उसकी डी शटरिंग कर दोगे तो वो चलेगा। लेकिन जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, ये आईएएस भी यही कहता है, आईएएस 456 में इसमें कुछ प्रैक्टिकल ऐड किया है, अपना प्रैक्टिकल जो हम करते हैं साइट पे। और ये जो चीजें हैं ये ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए है। टेम्परेचर बराबर है, मतलब अच्छा टेम्परेचर में, ठंडी नहीं है, समर का सीजन है, और क्यूरिंग इसी प्रॉपर वे से हुई है। तो ये टाइम फॉलो करना है। ठीक है, तो बीम की साइड, वॉल्स, कॉलम हो गए हमारा 17 से 24 घंटे। फिर आते हैं स्लैब सोफिट्स। स्लैब सोफिट्स क्या हो गया? मतलब शटर, वो बोलो आप, प्लाई बोलो, फट्टा यूज किया है, जहां प्लेट्स यूज की हैं, तो उसको 3 दिन बाद आप निकाल सकते हो। लेकिन उसके अंदर क्या है, नीचे क्या प्रोवाइड करना है आपको? प्रॉप्स, बल्ली प्रोवाइड कर रहे हो, टेका प्रोवाइड कर रहे हो, जैक प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी है। जैसे ही उसकी सॉफिट में प्लाई व्लाई निकालोगे तो 3 दिन बाद उसको फिर आपको क्या करना है? नीचे बल्ली या वो प्रोवाइड कर देनी है। बीम की सॉफिट निकालोगे 7 दिन बाद आप निकाल सकते हो, मतलब। लेकिन ये कुछ कंडीशन डिपेंड है, वो आगे लिखी हुई है, मैं बताता हूं। लेकिन पहले देखो, स्लैब की सॉफिट निकाल देनी है 3 दिन बाद मिनिमम, और बीम की कितनी? 7 दिन बाद। लेकिन उसके नीचे क्या करना है आपको? सपोर्ट प्रोवाइड कर देनी है। जैसे लगा लो एग्जाम्पल है, ये स्लैब है, नीचे आपको शटरिंग प्रोवाइड की है, नीचे प्रॉप्स लगाई हुई है। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, पहले ये देख लो, फिर मैं इसको करता हूं क्लियर। देखो, स्लैब की बात हो रही थी, पहले स्लैब की बात करते हैं। इससे लिंक है ये दोनों चीजें। 3 दिन बाद शटरिंग निकाल देनी है, लेकिन उसकी जो आपने वो होगा, जो आपने नीचे प्रॉप्स प्रोवाइड की हैं, अगर आपका स्पैन है 4.5 मीटर से छोटा, ठीक है, 4.5 मीटर से छोटा है, तो 7 दिन बाद आप नीचे से बल्ली या टेका निकाल सकते हो। अगर स्पैन आपका है बड़ा 4.5 मीटर से, तो 14 दिन। मतलब ये एग्जांपल लो, अगर ए है 6 मीटर लंबी हमारी स्लैब है,
तो क्या है 3 दिन बाद आप उसकी वो निकाल सकते हो। मिनिमम बोल रहा हूं ये मैं, जो IAS कोड कहते हैं मिनिमम, ये निकाल के नीचे आपको प्रॉप्स प्रोवाइड कर देनी है, टेका या बल्ली जो भी आपने यूज कर रहे हो। अगर 6 मीटर है, अभी अगर लिखा है स्पैनिंग ओवर 4.5 मीटर, तो अगर 6 मीटर है तो आपको 14 दिन बाद नीचे से सपोर्ट निकालनी है, बाकी वैसे ही रहने देना है। अगर ये होता 3 मीटर तो आपको 7 दिन के बाद नीचे से प्रॉप्स निकालनी है, बाकी 3 दिन बाद आप नीचे से निकाल सकते हो। अभी आती है बीम की बात। बीम में क्या है, 100 फीट उसके निकाल देने हैं, मतलब नीचे से जो बॉटम होता है बीम बॉटम, वो 7 दिन बाद आप निकाल सकते हो। लेकिन क्या है उसका जो आपने नीचे देखो, मैंने क्या कहा, जैसे ही स्लैब में 100 फीट निकाले नीचे बल्ली प्रोवाइड कर देनी है, बीम में से बीम बॉटम निकाला नीचे बल्ली प्रोवाइड कर देनी है। और वो बल्ली निकालने का टाइम क्या रहता है, अगर आपका स्पैन है 6 मीटर तो आप 14 दिन बाद नीचे से बल्ली निकाल लो। लेकिन अगर स्पैन 6 मीटर से ज्यादा है तो आपको नीचे से बॉटम से जो सपोर्ट मारी होगी, आपने शटरिंग तो निकाल दी होगी, मतलब बीम बॉटम होगा या प्लेट होगी वो निकाल दी होगी 7 दिन बाद, लेकिन उसका जो सपोर्ट होगी वो 21 दिन बाद निकालनी है आपको, ये ध्यान देना है। ये बहुत बड़ी चीज है। आर्चीज रहती हैं जो मतलब उनकी भी जो सपोर्ट रहती है वो आपको मतलब 21 दिन बाद ही निकालनी होती है। ये हो गया हमारा सिंपल। अभी आते हैं हम फुटिंग जो रहती है हमारी, फुटिंग भरते हैं हम, तो उसको आप 16 से 24 घंटे के अंदर, मिनिमम 24 घंटे बाद निकाल सकते हो। ये हो गया। और आती है बात स्टेयर केस पे। तो स्टेयर केस आप 5 दिन बाद उसकी शटरिंग खोल सकते हो, प्लेट्स वगैरह जो मारी हैं वेस्ट स्लैब में वो खोल सकते हो, लेकिन आपको नीचे उसके प्रॉप्स प्रोवाइड कर देनी है 14 दिन के लिए। और जो लैंडिंग बीम होगा उसके अंदर नीचे भी आपको प्रॉप्स प्रोवाइड कर देनी है, लेकिन आप शटरिंग 5 दिन के बाद खोल सकते हो अगर आपने OPC यूज किया। अगर आपने यूज किया PPC तो इसके दिन काफी बढ़ जाते हैं। बाकी भी अगर आपने इसमें भी PPC सीमेंट यूज किया तो ये दिन सब बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप PPC सीमेंट यूज कर रहे हो तो आपका शटरिंग का कॉस्ट बढ़ जाता है, ये हमेशा ध्यान देना। अभी बात करते हैं हम कैंटिलीवर बीम की। कैंटिलीवर बीम है तो उसकी साइड्स खोल लो आप, 17 से 24 घंटे के बाद उसकी साइड खोल लो। बीम बॉटम खोल लो 7 दिन के बाद, ठीक है। लेकिन उसमें सपोर्ट जो आपको मार के रखनी है वो 28 दिन तक मारनी है। ये मैं खुद से कह रहा हूं, ऐसे तो 14 से 21 दिन बाद निकाल दोगे चलेगा, लेकिन 28 दिन तब तक आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता, वो 99% अपनी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर लेता कैंटिलीवर बीम। तो मैं बोलता हूं कि आपको उसको नहीं निकालना चाहिए, ये मेरा कहने का था। तो यही चीजें हैं 3-4 जो मतलब मेनली आप यूज अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो तो स्लैब हो गए, बीम हो गए, कॉलम हो गए, यही चीजें आपको देखने की मिलेगी। और अगर घर बनाओगे तो यही चीजें मिलेंगी, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी डी शटरिंग कर सकते हो। तो